हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वी मैक्स डिज़ाइन स्टूडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम 3ds मैक्स में बेडरूम को मॉडल कर सकते हैं, टेक्सचर करेंगे, उसको लाइटिंग करेंगे और किस प्रकार से हम उसकी रेंडरिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 3ds मैक्स को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने 3ds मैक्स को ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं चलूँगा इसके टॉप व्यू में। हम एक रूम की डायमेंशन बना लेते हैं 14x14 का, 14 फीट इंटू 14 फीट। ये मैंने इस प्रकार से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। मेरे यूनिट्स जिस आप देख सकते हैं mm में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इनको चेंज करता हूँ, कस्टमाइज यूनिट सेटअप और यूएस स्टैंडर्ड। ओके, अब ये फीट और इंचेस में शो होने लगेंगे। मैंने वैल्यू फिल कर दी, लेंथ 14, विड्थ भी 14। ये हमारे पास एक रूम का एरिया आ गया। अब मैं इसकी दीवारों की मोटाई दे देता हूँ 4.5 इंच। इसको हम करेंगे एडिट स्प्लाइन। ये दोस्तों मैंने इसका शॉर्टकट बार रखा हुआ है। अगर आपके मैक्स में यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एडिट स्प्लाइन पर क्लिक किया, स्प्लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आउटलाइन में हम वैल्यू फिल कर देंगे -4.5। मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारे रेक्टेंगल की आउटसाइड पे वैल्यू फिल करेगा। अगर मैं सीधा 4.5 यहाँ पे फिल कर देता तो ये अंदर की तरफ ऑफसेट लेता है इसका। तो इस प्रकार से ये हमारे पास दीवारें आ गई। अब हम इसको हाइट देते हैं। इसको मैं करूँगा एक्सट्रूड 11 फीट। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से। अब मैं इनमें डोर, यहाँ पे मैं एक डोर कट करूँगा और इस जगह पे मैं एक विंडो कट करूँगा। इसकी हाइट ले लेता हूँ मैं डोर की 8 फीट, विड्थ इसकी 3.3 फीट 3 इंचेस और इसको यहाँ से थोड़ी स्पेस छोड़कर 4.5 माइनस में फिल करनी थी वैल्यू -4.5। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ये मैंने एक डोर का निशान लगा लिया। इसी प्रकार से मैं विंडो का एक बॉक्स बना लूँगा। विंडो की लेंथ कर देते हैं हम 6 फीट और हाइट भी 6 फीट, ज़मीन से 2 फीट ऊपर। ये मेरे पास डोर और विंडो के आगे इसको सेंटर कर लेते हैं रूम का। इसको मैं करूँगा अलाइन। अब मैं इनको बुलियन कर लूँगा ताकि मेरे पास ये दोनों एरिया खाली हो जाएं डोर और विंडो को प्लेस करने के लिए। यहाँ पे जाऊँगा मैं फर्स्ट वाली ऑप्शन पे, ज्योमेट्री पे, उसके बाद कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे मेरे पास है प्रो बुलियन। इसको मैं क्लिक करके
अपनी ऑब्जेक्ट को पिक करूँगा जहाँ पे मुझे स्पेस खाली चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये मेरे पास डोर और विंडो का एरिया आ गया। अब मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक विंडो का फ्रेम बना लेता हूँ। इसको मैं करूँगा इंसर्ट 2 इंचेस और दोनों साइड पे पॉलीगन मैंने सेलेक्ट रखे हुए हैं और इसको मैं कर दूंगा ब्रिज। इसी तरह से हम डोर का फ्रेम आमतौर पर बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डोर का फ्रेम नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर डोर का मॉडल यूज़ करूँगा। उसमें ऑलरेडी फ्रेम बना हुआ है। चलिए उसको पहले इधर ले ही जाते हैं। ये दोस्तों मैंने पहले से ही मॉडल्स रखे हुए हैं जो मैं अपने रूम में यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डोर को लेके आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं मर्ज करवा लेता हूँ। This is the door I'm going to use in this scene. इसको मैं यहाँ पे लाइन करवाऊंगा। तो इस तरह से डोर आ गया हमारे पास। ये विंडो का फ्रेम है, इसके अंदर मैं एक ग्लास बना लेता हूँ। ये हमारे पास ग्लास आ गया इसके अंदर। अब फाइल को सेव कर लेते हैं एक बार डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हम इसको फाइल 1 के नाम से इतना जो हमने काम किया इसको सेव कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसका फ्लोर बनाएंगे इस रूम का। इसी तरह से हम इसकी स्टार्टिंग बनाएंगे लाइन टूल से। मैंने लाइन टूल लिया, यहाँ पे मैं डॉट्स लगाने स्टार्ट कर दिए स्टार्टिंग के लिए। एक स्टेप इधर गलत हो गया, यहाँ से बाहर की तरफ से स्टार्ट करना होता है।
ये मेरे पास एक स्टार्टिंग की शेप आ गई। ये दोस्तों स्टार्टिंग आ गई मेरे पास। अब फ्लोर को थोड़ा सा इधर इस डोर वाली साइड पे खींच लेता हूँ। इस तरह से ये मैंने एक बेसिक सेटअप इसका बना लिया। अब मैं इसके अंदर बेड को इंसर्ट करूँगा। वो भी मेरे पास ऑलरेडी मॉडल मैंने सेट करके रखा हुआ है। मैं जस्ट इसको मर्ज करवाऊँगा अपनी सीन के साथ। ऑटो रीनेम, दोस्तों मैंने बेड इसको मैंने इंसर्ट करवा लिया अपने सीन में। अब हम यहाँ पे एक पैनल डिज़ाइन करेंगे बेड की बैक साइड वॉल पे। उसके लिए मैं टॉप व्यू में आऊँगा, अपनी वॉल सेलेक्ट करी मैंने, एक लाइन लगाई। इसको दोस्तों मैं ऑफसेट दूंगा 3 इंचेस का और हाइट 10 फीट। इस प्रकार अब जैसे हमने इस वाली साइड पे 4.5 इंचेस स्पेस छोड़ी है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस को मार्जिन देंगे। मैंने सेम ही कर दिया 4.5 इंचेस। इस तरह से अब मैं इनके अंदर इस तरह वर्टिकल कट्स लगाऊंगा, जिसके अंदर हम ब्राउन कलर का ग्लास फिट करेंगे और उसको गोल्डन कलर की बाउंड्रीज प्रोवाइड करेंगे। तो मैं अभी फ्रंट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बॉक्स लिया मैंने, इसकी हाइट में दे देता हूँ 2 इंचेस और विड्थ दे देता हूँ 4 इंचेस। ये दोस्तों 4 इंचेस ब्रॉड होगा और 1 इंच ये पैनल के अंदर की तरफ होगा। ये देखिए जैसे मैंने इसको 2 इंचेस दी थी, इसकी वैल्यू इसको मैं 1 इंचेस अंदर की तरफ इंसर्ट कर देता हूँ। इस तरह से मैं इसको कोने पे लगा के यहाँ से मार्जिन छोड़ लेंगे हम नियर अबाउट 1.5 1.5 फीट का मार्जिन यहाँ से, और एक और मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इसको मैं 8 इंचेस का मार्जिन दे देता हूँ इस प्रकार से। इस साइड से मैं मार्जिन थोड़ा कम रखूँगा 8 इंचेस और इसकी एक कॉपी और लगा लेता हूँ। ये दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम इनको करेंगे बुलियन, जैसे हमने डोर और विंडो के लिए किया था। पहले बेस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स और प्रो बुलियन।
स्टार्ट पिकिंग। ये देखिए दोस्तों, ये कट्स बन गए हमारे पास। मैं यहीं पे इनके अंदर ग्लास की लेयर्स भी लगा लेता हूँ। .25। ये दोस्तों ग्लास आ गया हमारे पास। इस पे हम ग्लास का मटेरियल लगाएंगे। इसी तरह से मैं इनको यहाँ पे बॉर्डर्स दूंगा, जिस पे हम गोल्डन कलर की पीवीटी स्ट्रिप्स आती हैं वो शो करेंगे। मैंने लिया एक बॉक्स, इसकी हाइट मैंने कर दी 10 फीट, और इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 0.5। इस प्रकार से इसकी कॉपी इधर लगा ली। इस तरह से मैं सभी पे इसकी कॉपीज लगा दूंगा। और इनको हम ग्रुप कर देते हैं। ये ग्रुप बन गया। इसी प्रकार से मैं जो इसके अंदर मैंने ये ग्लास यूज़ किए हैं, इनको भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ये दोस्तों हमारे पास इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन गया। अब मैं बेड को इसके अकॉर्डिंग अलाइन करूँगा अपने पैनल के। एक बार इसका पिवट सेट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में हमारा बेड अलाइन हो चुका है। इस प्रकार से कुछ हमारा डिज़ाइन आ रहा है। अब हम चलते हैं इसकी सीलिंग की ओर। इसकी सीलिंग को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल एक प्लेन सीलिंग रखूँगा, और एक यहाँ पे एक वुडन की सीलिंग मैं ड्रॉ करूँगा, और उसमें हम लूवर्स और लाइट शो करेंगे। जो प्रोफाइल लाइट आती है ना आजकल 1 इंचज़ की, वो हम इसमें शो करेंगे। सबसे पहले मैं प्लेन वाला पोर्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी मैं हाइट देता हूँ 6 इंचज़, और इसको मैं रखूँगा 10 फीट की हाइट पे। ये हमारा पैनल जो था ना 10 फीट पे, यहाँ पे इस तरह से। और इसके ऊपर मैं एक और सीलिंग ड्रॉ करूँगा वुड की। इसके साथ में इसकी हाइट में देता हूँ 4 इंचज़। फ्रंट पे गए, इसको भी अलाइन कर लेते हैं। इसको मैं 4 इंचज़ ऊपर रखूँगा इस वाले एरिया से, इस प्रकार से। इस तरह से हमारी 2 पार्ट्स में सीलिंग बन जाएगी। अब इस एरिया में मैं लूवर्स ड्रॉ करूँगा। ये मैं टॉप पे गया, एक बॉक्स लिया मैंने, इसकी हाइट मैंने दे दी 1 इंचज़, और विड्थ मैं लूवर की रखूँगा 1.5 इंचज़। और इसको यहाँ पे
इस प्रकार से लाइन कर लेंगे और इनके बीच में मैं 1 इंच का गैप देता जाऊंगा और इनकी कॉपीज लगा दूंगा। इसको गैप दे देता हूँ 1 इंच और बाकी इसकी कॉपीज लग जाएंगे। पंक्ति कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे लूवर्स बन गए। इनके अंदर मैं और 2-3 लूवर्स बनाऊंगा जिसको मैं लाइट का मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, तो ऐसा लगेगा जैसे लूवर्स के अंदर हमारी प्रोफाइल लाइट लगी हुई है। फिर से मैं टॉप पे आऊँगा, यहाँ से मैं 3 लूवर छोड़ के एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी हाइट सेम 1 इंच। इसको फिलहाल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका हम बाद में अपने सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। इसकी विड्थ कम कर देते हैं 1 इंच। इसकी भी विड्थ को हम 1 इंच कर देते हैं ताकि ये हमारे गैप के अंदर फिट हो जाए इस तरह से। अब हम इनको ग्रुपिंग कर लेंगे, इनकी सीलिंग अलग, और जो हमने ये लाइट्स वाले लूवर्स बनाए हैं इनको हम डिसेलेक्ट करके बाकियों की ग्रुपिंग कर लेंगे और इनकी ग्रुपिंग हम अलग से कर लेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारे पास सीलिंग बन चुकी है रूम की। देखिए ये जो है ना ब्लू कलर के, ये ग्लो करेंगे जब हम इसको रेंडर करेंगे। एक चीज़ और है, मैं यहाँ से गैप दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम कर्टन्स लगाएंगे तो वो सीलिंग तक ऐसा लगेगा सीलिंग के अंदर से ही आ रहे हैं, और साथ में हमने यहाँ पे एक कॉब लाइट भी प्रोवाइड करनी है। इसी प्रकार से इस साइड से भी हम गैप दे देंगे ताकि हमारी कॉब लाइट यहाँ पे प्लेस हो सके। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ये दोस्तों हमारी सीलिंग हो गई इस प्रकार से सर। अब हम यहाँ पे गैप दे देते हैं इनको। इस साइड से मैं गैप दूंगा 9 इंचेस का, -9 इंचेस, क्योंकि 3 इंच का पैनल भी है ना हमारे पास। 9 इंचेस का गैप इस साइड से और 6 इंचेस का गैप इस साइड से। चलिए इसको 4 इंचेस कर देते हैं, इधर से भी 2 इंच कम कर देते हैं। अब ये हमारे पास अब जो हमारे पास 7 इंचेस का गैप आ गया टोटल।
ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अब तक हमने कितनी मॉडलिंग की है। ये देखिए हमने यहाँ पे गैप दिया तो हमारा पैनल भी कुछ नज़र आ रहा है इस तरह से, खाली एरिया। तो इसको भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, इसकी हाइट हम कर देते हैं 11 फीट। 1 फीट मोड बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। और इसके ऊपर हम एक सीलिंग और लगाएंगे इसको कवर करने के लिए रूम को। ये हम पूरी रूम के अकॉर्डिंग एक लेयर लगा देंगे। इस तरह से तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काफ़ी हद तक अपना मॉडलिंग का पार्ट कवर कर लिया है। तो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसमें अपने ऑब्जेक्ट्स मर्ज करेंगे और उनकी मटेरियल और टेक्सचर की सेटिंग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।